फिल्म की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां अखंडा एक का अंत हुआ था। गुरुजी ने अखंडा से कहा था कि अभी तक जो हुआ है वो तो बस एक छोटी सी शुरुआत है, एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और अखंडा के पास मौजूद शक्तियां उस आसन्न विपत्ति को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। गुरुजी ने रहस्यमय ढंग से कहा, तुम्हें अष्ट सिद्धि की गहन साधना करनी होगी। यदि तुम इसमें सफल हुए तो स्वयं भगवान शिव तुम्हारा साथ देंगे और इस महाविपत्ति से लड़ने में तुम्हारी सहायता करेंगे। अखंडा देश और धर्म पर आने वाले हर संकट के लिए हमेशा लौटने का प्रण लेते हुए इस साधना के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। गुरुजी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अष्ट सिद्धि की ये साधना आसान नहीं होगी, इसमें अनगिनत संकट और बाधाएं आएंगी, लेकिन अखंडा अविचलित रहे। समय कुछ साल आगे बढ़ता है। कहानी अब भारत के उत्तर पूर्व में शिफ्ट होती है। चीनी सैनिक अचानक हमला कर देते हैं और निर्दयता से बहुत से लोगों को मार डालते हैं। इस क्रूर ऑपरेशन का नेतृत्व एक सनकी जनरल कर रहा है, जिसका एक ही लक्ष्य है, किसी भी कीमत पर भारत को नष्ट करना। जनरल का ये बदला निजी है, क्योंकि भारत के साथ पिछले युद्ध में उसका बेटा एक ही मुक्के में मारा गया था। बेटे की मौत के बाद से ही जनरल ने भारत को खत्म करने की कसम खाई थी। जनरल को एक और अन्य खतरनाक व्यक्ति चेंग के बारे में पता चलता है, जिसकी भारत को खत्म करने की योजनाएं हैं। जब जनरल उससे मिलने जाता है तो उसे देखकर आश्चर्य होता है कि चेंग तो भगवत गीता पढ़ रहा है। चेंग मुस्कुराते हुए बताता है, भगवत गीता में हर सवाल का जवाब है। भारत को जवाब देने के लिए पहले उसे समझना होगा। चेंग ने भारत को खत्म करने के लिए उन्नत रोबोटिक सैनिक और घातक वायरस तैयार किए हैं, लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रहा है। इधर पीएम कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक होती है। खबर आती है कि दक्षिण भारत के एक गांव में कुछ खतरनाक तत्वों ने सर्वे टीम को बंधक बना लिया है, जो वहां नया मेडिकल कॉलेज और स्कूल बनाने के लिए गई थी। ये लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं और गांव पर कब्जा जमाए हुए हैं। सरकार असमंजस में है कि सेना भेजे या नहीं, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि कलेक्टर बालाकृष्णन पास में ही है। बालाकृष्णन तुरंत वहां पहुंचते हैं। बिना किसी सहायता के वो उन खतरनाक गुंडों को बेरहमी से पीटते हैं और सर्वे टीम को सुरक्षित बचा लेते हैं। बालाकृष्णन उन्हें एक कठोर भाषण देते हैं, जिसमें वो एकता और देश के प्रति समर्पण की शक्ति बताते हैं। बालाकृष्णन की वीरता से प्रभावित होकर स्वयं प्रधानमंत्री उनसे मिलने आते हैं। पीएम को पता चलता है कि बालाकृष्णन की एक 17 साल की बेटी जननी है, जिसका IQ 226 है और वो DRDO में गुप्त वैज्ञानिक है। जननी इस समय हिमाचल प्रदेश में एक गुप्त परियोजना पर काम कर रही है, एक बायोशील्ड बनाना जो भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगी। बायोशील्ड तैयार है, लेकिन इसका मनुष्यों पर परीक्षण अभी बाकी है। जननी अपने जन्मदिन पर घर आती है, उसके साथ उसकी मेंटर भी है। घर में बालाकृष्णन की बीमार माँ है, जो भगवान से बहुत चिढ़ती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान ने उनके दूसरे बेटे अखंडा को उनसे छीन लिया है। माँ की अंतिम इच्छा है कि उनकी चिता को अग्नि अखंडा ही दे। बालाकृष्णन जानते हैं कि अखंडा वर्षों से घर नहीं आए हैं और ये इच्छा पूरी होना असंभव है। षड्यंत्र की परतें खुलती हैं। जनरल और चेंग को पता चलता है कि एक भारतीय व्यक्ति भी उनकी मदद कर सकता है। विपक्ष का नेता अजीत ठाकुर, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। पिछली बार चुनाव हारने के बाद अजीत ठाकुर वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो जनरल और चेंग के साथ हाथ मिला लेता है। जनरल और चेंग उसे अपने वायरस के बारे में बताते हैं। अजीत ठाकुर उन्हें बताता है कि 140 साल बाद महाकुंभ वापस लौट रहा है। इससे बेहतर समय और जगह और कोई नहीं हो सकती। वे त्रिवेणी संगम में वायरस फैलाने की योजना बनाते हैं। महाकुंभ में स्नान करने वाले हर व्यक्ति को वो वायरस संक्रमित कर देगा। ये तुरंत असर नहीं करेगा, लेकिन 1 घंटे बाद इसका असर अत्यंत भीषण होगा, जिससे बड़े पैमाने पर मौतें होंगी। योजना के अनुसार वायरस फैला दिया जाता है, लोग बीमार पड़ने लगते हैं और सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अजीत ठाकुर इस अराजकता का फायदा उठाता है और लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का देता है, जिससे जनता में विद्रोह फैल जाता है। DRDO की वैज्ञानिक जननी जानती हैं कि उनके पास बायोशील्ड है, ये सही समय है। वो इंसानों पर बायोशील्ड का सफल परीक्षण करती है। एंटीडोट बन सकता है। सरकार ये खबर सुनते ही एंटीडोट को तुरंत लाने के लिए कहती है, लेकिन तभी लैब पर हमला हो जाता है। सारे वैज्ञानिक मारे जाते हैं। जन्नी अकेले बचती है और एंटीडोट उसी के पास है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमलावर बहुत ज्यादा है और वो पकड़ी जाती है। ठीक उसी पल जब वो उसे मारने और एंटीडोट को नष्ट करने वाले होते हैं, एक गर्जना होती है। अखंडा की एंट्री होती है। अष्ट सिद्धि की साधना पूरी कर चुके अखंडा भयंकर रूप से उन हथियारबंद हमलावरों को मार गिराते हैं, जैसे वो कोई साधारण अपराधी हो। उनका एक ही संकल्प है, जब भी देश और धर्म पर बात आएगी मैं लौटूंगा। सरकार को लगता है कि एंटीडोट नष्ट हो गया है। जनरल को भी पता चलता है कि लैब तो नष्ट हो गई, लेकिन जन्नी और एंटीडोट अभी भी मौजूद है और उनके गुंडों से संपर्क टूट गया है। वो अजीत ठाकुर को उस जगह की जांच करने के लिए कहता है। अजीत ठाकुर वहां पहुंचता है और देखता है कि जनरल के सारे लोग बुरी
बुरी तरह से मारे पड़े हैं। तभी वहां नेत्रा नाम के एक भयानक व्यक्ति की एंट्री होती है, जिसके पास आसुरी शक्तियां हैं। नेत्रा रहस्योद्घाटन करता है, जिस काम को मुझे सालों पहले कर देना चाहिए था, अब उसे खत्म करने का समय आ गया है। तुम्हारा और मेरा संबंध बहुत पुराना है। नेत्रा बताता है कि अजीत ठाकुर के पिता भी सत्ता चाहते थे और नेत्रा ने काली शक्तियों के जरिए कई नेताओं को मरवाने में उनकी मदद की थी, लेकिन सत्ता नहीं मिली क्योंकि उनके बीच एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसे वे हरा नहीं सके। नेत्रा बताता है कि अंतिम पूजा के दौरान वही आदमी आया था जिसने यज्ञ को तबाह कर दिया और उसके पिता को मार डाला। वो आदमी अखंडा था। अखंडा ने नेत्रा को इतना जख्मी कर दिया था कि उसकी एक आंख चली गई और शरीर क्षत विक्षत हो गया। तभी से नेत्रा ने काली शक्तियों का गहन अध्ययन शुरू कर दिया। नेत्रा कहता है, अब मैं इतना शक्तिशाली हूं कि अखंडा जैसे 10 लोगों को एक बार में मार सकता हूं। तुम्हारे पिता को जो सत्ता नहीं मिल पाई वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। अखंडा और जन्नी एक गांव में पहुंचते हैं। जन्नी जानती है कि अखंडा उसके बड़े पापा हैं और वो उनसे घर चलने का आग्रह करती है क्योंकि दादी की हालत बहुत खराब है। अखंडा बताते हैं कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। उस गांव में जहां लोग भगवान को मानना छोड़ चुके थे, अखंडा मंदिर की फिर से स्थापना करते हैं। जननी सरकार को बताती है कि वो जिंदा है और एंटीडोट सुरक्षित है। सरकार उसे लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेजती है, लेकिन उस पर हमला हो जाता है। इस बार ये हमला जनरल या चेंग ने नहीं बल्कि अति शक्तिशाली नेत्रा ने किया है। नेत्रा अखंडा को ललकारता है, पिछली बार मैं कमजोर था, लेकिन इस बार मैं तुझे आराम से मार डालूंगा। नेत्रा ये नहीं जानता कि अखंडा ने अष्टसिद्धि की साधना पूरी कर ली है। अब स्वयं भगवान उनका साथ देंगे। नेत्रा की विशाल टीम और अखंडा के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। अखंडा पिछली बार की तरह ही सहजता से सभी को मार गिराते हैं। अंत में नेत्रा को भी वो बुरी तरह से पराजित कर मार डालते हैं। युद्ध के बाद घर पर शोक। अखंडा जननी को बताती है कि दादी का देहांत हो गया है और उनकी अंतिम इच्छा थी कि चिता को अग्नि अखंडा ही दें। जननी भावुक होकर कहती है कि उन्होंने सालों तक आपका इंतजार किया, लेकिन आप उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं करेंगे। शायद आप में और आपके भगवान में दिल नहीं है। अंतिम संस्कार हो रहा था। सभी को, यहाँ तक कि बालाकृष्णन को भी लग रहा था कि अखंडा नहीं आएगा। तभी अखंडा की एंट्री होती है। वो अपनी माँ को अंतिम अग्नि देते हैं और तुरंत वहां से चले जाते हैं। तब रहस्य खुलता है। चिता को अग्नि देने वाला व्यक्ति अखंडा नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव थे। अखंडा की माँ की आत्मा बाहर आती है। भगवान शिव बताते हैं कि उनका बेटा देश और धर्म के लिए इतना कुछ कर रहा है तो वो उनके लिए इतना तो कर ही सकते थे। पूरी भारतीय सरकार अखंडा के पास पहुंचती है। अखंडा बताते हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरू हुआ है। अखंडा गरजते हैं, जिन्होंने मेरे देश और मेरे धर्म को खत्म करने की कोशिश की है उन्हें मौत की सजा मिलेगी। मैं युद्ध करने ही जा रहा हूं, जिसे आप अपनी भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। दूसरी तरफ जनरल और चेंग कैलाश पर्वत को मिसाइल से नष्ट करने की तैयारी कर रहे थे। तभी अखंडा वहां पहुंच जाते हैं और मिसाइल से उनके पूरे कैंप को उड़ा देते हैं। जनरल और चेंग के पास हाईटेक हथियारों से लैस बहुत सारे सैनिक और रॉकेट लॉन्चर हैं जो वे अखंडा पर दाग देते हैं, लेकिन अखंडा अकेले ही उन सब पर भारी पड़ते हैं। सारे सैनिक मारे जाते हैं तो जनरल अपने रोबोटिक सोल्जर्स को बुलाता है। जब रोबोटिक सोल्जर्स अखंडा पर हमला करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद अखंडा हार जाएंगे। तभी अखंडा के अंदर असीम शक्ति आती है जो उन सारे रोबोटिक सोल्जर्स को नष्ट कर देती है। अखंडा जनरल और चेंग को मार डालते हैं। अजीत ठाकुर को वो छोड़ देते हैं क्योंकि अजीत ठाकुर अब समझ चुका था कि भगवान है और देश की सुरक्षा सबसे जरूरी है। और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।